हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 गणित मंजरी बुक से एक्सरसाइज 2.2 करेंगे बेटा। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमको दिया है 5x-3। इस दिए गए लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको फाइंड करना है। कहां पे बेटा? x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे एंड x इक्वल टू 2 पे। आइए एक एक करके हम इसके रिजल्ट को निकालते हैं। तो बेटा गिवन क्या है कि p ऑफ x इक्वल टू क्या है बेटा? p ऑफ x इक्वल टू हमको क्या दिया है? 5x-3। हमसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है कहां पे? x इक्वल टू 0 पे। तो हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे 0 राइट करेंगे। तो p ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस में 3। तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -3 आ जाएगा। तो दिस इज अ आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी किस पर? x इक्वल टू 0 पर। सेम बेटा इसी तरह हम क्या फाइंड करते हैं? x इक्वल टू -1 पे फाइंड करते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू 5x-3। तो क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे हम क्या राइट करेंगे? -1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस में क्या होगा बेटा? 3 होगा। तो p ऑफ -1 इक्वल टू -5। 5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो माइनस में 5, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से p ऑफ -1 पे हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। दिस इज अ आंसर बेटा। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसी तरह थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका कि p ऑफ x इक्वल टू 5x-3। तो p ऑफ x प्लेस पे हम 2 राइट करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बेटा क्या आएगा? 2 माइनस में 3। तो p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो यहां से वन स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे कि p ऑफ 2 इक्वल टू 10 में से -3 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 7। दिस इज आंसर। इस प्रकार से बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, 1, 2 एंड 3 पार्ट, तीनों पार्टों को हम कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा? 2 होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसकी वैल्यू लानी है। इफ x इक्वल टू 0 पे लाना है बेटा, x इक्वल टू -3 पे लाना है और x इक्वल टू 4 पे लाना है। आइए एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि गिवन क्या है। फर्स्ट के लिए हम देखते हैं गिवन क्या है कि p ऑफ x इक्वल टू हमको क्या दिया गया है? 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या दिया बेटा? 6 दिया है। हम क्या देखेंगे, x इक्वल टू 0 पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्या वैल्यू होगी? तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे हम क्या राइट करेंगे बेटा? 0 राइट करेंगे। तो इस प्रकार से p ऑफ 0 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। तो आगे हम लोग वन स्टेप और बढ़ते हैं कि p ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया बेटा? p ऑफ 0 पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरह।
पी ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बेटा 7x² माइनस 4s प्लस क्या है बेटा 6 है। किस पे वैल्यू फाइंड करनी है हमको, x इक्वल टू -3 पे पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई -3 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। हम लोग वन स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो p ऑफ -3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो 3 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। यहाँ से -4 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में 12 आएगा, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो p ऑफ -3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9 से 1 जा 63 आ जाएगा बेटा 63 प्लस 12 प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो वन स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। p ऑफ -3 इक्वल टू 63 प्लस 12 प्लस 6 को बेटा हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा 81 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -3 पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आ गया बेटा 81 आ गया। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट एंड होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थर्ड पार्ट को भी कर लेंगे। आइए थर्ड पार्ट को करें। p ऑफ x इक्वल टू 7x² माइनस 4x और प्लस क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। किस पे वैल्यू हमको निकालनी है, x इक्वल टू 4 पे निकालनी है। तो जहां जहां s है वहां पे हम क्या राइट करेंगे बेटा 4 राइट करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, p ऑफ 4 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 और बेटा प्लस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। p ऑफ 4 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 16 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 16 ही आएगा, 16 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। p ऑफ 4 इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई बेटा हम 7 में करेंगे तो क्या आएगा 112 आ जाएगा, 112 माइनस 16 प्लस बेटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे हम लोग वन स्टेप पढ़ते हैं। तो p ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 112 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा, माइनस में क्या कर लेंगे हम लोग 16 कर लेंगे। तो p ऑफ 4 इक्वल टू 118 में से 16 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा 100 हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होता है बेटा खत्म होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। यहां तक हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, सलील की माता जी की जो एज है इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, सलील के प्रेजेंट एज से कितना गुना है 3 टाइम्स है। तो यहां तक हम लोग पहले समझते हैं कि ए सलील हैं और ए मदर हैं। तो सलील की मम्मी, कहने का मतलब सलील के मदर की जो एज है वो सलील के एज से कितना गुना है 3 गुना है। तो हम क्या माने, यदि हम सलील की एज x ईयर माने, क्या माने बेटा x ईयर माने, तो सलील की मदर की एज क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सलील की जो मदर हैं वो सलील की एज की कितनी गुना है 3 गुना है। तो इस प्रकार से उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी बेटा, ये हमारा 3x हो जाएगा। यहां तक स्टेटमेंट पढ़ने से हमको ये बात पता लगी कि सलील की जो एज होगी उसे हमको x मानना पड़ेगा, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। तो आइए बेटा यहां तक हम लोग राइट करें पहले कि सॉल्यूशन में हम लोग यहां तक राइट करें कि लेट प्रेजेंट एज सलील। मान लिए बेटा हम लोग कि सलील की
प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर है। देन सलील मदर एज कितना हो जाएगी, सलील मदर एज, सलील की माता जी की एज कितनी हो जाएगी बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुना है, इस प्रकार से माता जी की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 3x ईयर हो जाएगा, 3x ईयर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं। कहा गया है कि आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 5 साल बाद, देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 इयर्स। कहने का मतलब 5 साल बाद दोनों एज का सम कितना है बेटा, 70 इयर्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं बेटा, आफ्टर 5 इयर्स क्या देखते हैं बेटा, 5 साल बाद। तो सलील एज कितनी हो जाएगी, अब 5 साल बाद सलील एज, 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी बेटा, आज अगर सलील x साल का है, x ईयर का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर हो जाएगा बेटा, ईयर हो जाएगा। इसी प्रकार मदर एज कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार क्या बेटा, मदर एज कितनी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5 ईयर हो जाएगी बेटा। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनका जो सम है, कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद इनकी एज का सम कितना बेटा, 70 दिया है। तो हम आगे क्या राइट करेंगे कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या दिया बेटा हमको, 70 दिया है। हम आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लिखेंगे x प्लस में 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। 1 स्टेप और आगे हम बढ़ते बेटा, x और x में 3x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x होगा बेटा, प्लस में 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 70। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 4x इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 70। ये 10 हमारा यहाँ लेफ्ट से राइट में जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, -10 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, आगे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं कि 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 70 में से 10 निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x इक्वल टू 60 अपान में क्या आएगा बेटा, 4। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे 4 1 जा 4 और 4 5 जा 15, मतलब बेटा x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 15 आ गई। तो हम आगे क्या देख पा रहे हैं कि सलील की जो प्रेजेंट एज है वो हमारी 15 आ गई। हम लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए प्रेजेंट एज सलील, प्रेजेंट एज सलील की प्रेजेंट एज कितनी आ गई बेटा, 15 ईयर्स आ गई। एंड मदर एज कितनी आ जाएगी बेटे, मदर एज कितना बेटा, 3x है। तो इसका मतलब हम आगे क्या राइट करेंगे, आगे हम राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 15 आई है। तो इस प्रकार से मदर की जो एज आ जाएगी बेटा वो कितना आ जाएगी, 45 ईयर्स आ जाएगी।
तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है एंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा? 63 है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, और टू इंटीजर के बीच का जो रेशियो है वो कितना है? 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर। तो वह टू इंटीजर क्या होगा? कहने का मतलब ये है बेटा, आइए समझते हैं कि टू इंटीजर है, टू इंटीजर, टू इंटीजर के बीच का बेटा डिफरेंस क्या है? हमको दिया है 63 है। अब यदि इनके बीच का डिफरेंस 63 दिया है तो ये बात क्लियर है कि एक नंबर हमारा बड़ा होगा और दूसरा नंबर हमारा क्या होगा बेटा? छोटा होगा। एक नंबर हमारा लार्जेस्ट होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। और टू इंटीजर इज रेशियो, कहने का मतलब द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे बेटा? 5 टाइम्स और ये हमारा क्या होगा? 2 टाइम्स। रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि ऐसा नंबर जो दोनों में क्या हो? मल्टीपल हो। तो 5 टाइम्स 2 टाइम्स में क्या है? इस बात को हम क्या एज्यूम करके चलेंगे बेटा? x एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर हो जाएगा लार्जेस्ट इंटीजर और ए हमारा क्या हो जाएगा? मान के चलेंगे ए स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। आइए बेटा इसी को हम थ्योरेटिकल राइट करते हैं। क्या राइट करेंगे कि लेट सॉल्यूशन में हम क्या राइट करेंगे? सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे लेट लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इसे हम x, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। एंड मीन्स और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा बेटा हमारा 2x हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द टू इंटीजर। आगे क्या हो जाएगा? इनके बीच का डिफरेंस क्या दिया बेटा? 63 दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5x माइनस 2x इक्वल टू क्या है हमारा? 63 है बेटा। तो 5x में से 2x हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू 63। तो इस प्रकार से x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 63 अपॉन 3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? काट देंगे हम लोग, 3 1 जा जाएगा, 3 2 जा जाएगा और 3 1 जा जाएगा। x की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई? 21 आ गई। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द टू इंटीजर। तो इस प्रकार से हमारे टू इंटीजर हो क्या जाएंगे? हम राइट करेंगे देयरफॉर इसलिए लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू कितना है बेटा? 5x है। तो हम क्या देखेंगे? यहाँ 5x, दिस इंप्लॉइड दैट 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। तो 100 हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कहने का मतलब लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 105 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा?
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है 2x है। तो आगे हम बढ़ेंगे बेटा, दिस इंप्लॉयड दैट 2x के प्लेस में हम क्या राइट करेंगे 21 राइट करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है 21 2 जा आ जाएगा हमारा बेटा क्या 42 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन नंबरों को पता कर लिए कि फाइंड द टू इंटीजर क्या होगा। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, कहने का मतलब जो टू नंबर हमने माना था लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 42 हो जाएगा। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूबी हैड 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins if she has a total रुपए 88। मतलब रूबी के पास टोटल रुपए कितना बेटा 88 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो रूबी के पास हर एक टाइप में कितने कितने कॉइन हैं। तो आइए बेटा समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि रूबी के पास 2 रुपए के कॉइन है और कितने हैं बेटा 5 रुपए के कॉइन है। क्वेश्चन में आगे ये बोला गया कि रूबी हैड 3 times as many 2 रुपए कॉइन as she has 5 rupee coins। कहने का मतलब ये हुआ कि रूबी के पास 5 रुपए की जितने भी कॉइन्स हैं उससे 3 गुना, उससे 3 टाइम्स उसके पास क्या है 2 रुपए के कॉइन्स हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि रूबी के पास हम ये मान लें कि इसके पास रूबी के पास 10 कॉइन्स है 5 रुपए के, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 रुपए के कॉइन इसके पास कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि 5 रुपए के कॉइन के रिस्पेक्ट में 2 रुपए के कॉइन की बात की जा रही है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, आइए करते हैं क्वेश्चन को। सलूशन क्या होगा, लेट 5 नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। हम मानेंगे बेटा कि 5 रुपए कॉइन के जो नंबर है वो हम मान लिए क्या है x हैं। देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। तो 2 रुपए कॉइन की कितने नंबर है बेटा, तब क्या हो जाएगा हमारा देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इक्वल टू हमारा क्या है, कहने का मतलब 3 टाइम्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इफ सी हैज अ टोटल रुपए 88 है, मतलब अगर टोटल रुपए हमारे 88 हैं तो आगे हम लोग कैसे करेंगे, तो 5x प्लस 2, कहने का मतलब 5 रुपए के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है x है तो 5x लिखेंगे और नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स कितने हमारे 3x है तो हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 2 और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 3x और इक्वल में क्या लिखेंगे बेटा 88 लिखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे 5x प्लस 2 3 जा 6x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा 88 आ जाएगा। तो यहाँ से 6x में 5x हमारा ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 11x इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू क्या आएगा 88 अपॉन 11। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो हर एक टाइप में रूबी के पास कितने कितने कॉइन हैं, तो इसे हम देखते हैं।
कि नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स क्या है कि x है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा रूबी के पास, जो 5 रुपए की कॉइन है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो 8 हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। 2 रुपए कॉइन कितने बेटा, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं, तो 3x है। क्या है बेटा, 3x है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दिस इंप्लाइड दैट 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा, 8 राइट करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से दिस इंप्लाइड दैट की हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे होते हैं एंड।